उन्होंने बोला कि वो जो तुम ज़ॉम्बी मूवीज देखते हो और जो तुम्हारे अमेरिका में बहुत पसंद की जाती है, उसमें एक चीज होती है डेड हैंड। डू यू रिमेम्बर डेड हैंड? आप बोलोगे ये डेड हैंड है क्या? ये तो भाई नॉर्मल सी बात बोल गया है। नहीं, ये नॉर्मल बात नहीं है। डेड हैंड एक ऐसी खतरनाक बला है। डेड हैंड एक ऐसी चीज है, भगवान न करे कभी ये चार्ट एक्टिवेट हो जाए, दुनिया का सर्वनाश होना तय है। बोलोगे सुमित भाई ये डेड हैंड क्या है? देखिए, डेड हैंड एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं डेड मैन स्विच। ये आज मैं आपको कोल्ड वॉर एरा में वापस ले जा रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली ट्रंप ने, मतलब वो जो कोल्ड वॉर दब गई थी, वो जो न्यूक्लियर फियास को दब गए थे, उसको छेड़ा है आज। और दिमित्री मेडवेदेव का जवाब देना, यानी कि पुतिन का जवाब देना, बस पुतिन अपनी मुंह से नहीं बोल रहे, उनके किसको बुलवा रहे हैं। उन्होंने कहा ये डेड हैंड याद है तुम्हें, भूल गए? तो डेड हैंड का मतलब है कि रशिया में कोल्ड वॉर के टाइम में कुछ ऐसी एल्गोरिथम्स, कुछ ऐसी चीजें तैयार की गई और एक ऐसा सिस्टम तैयार किया गया जिसमें कई न्यूक्लियर मिसाइल से, कई MIRV सिस्टम है, उन पर न्यूक्लियर बम लदे हैं, तैयार है। और अगर रशिया पे अटैक होता है, या रशिया में कुछ चीजें होती, कुछ वाइब्रेशंस होती, कुछ चीजें होती है, या रशिया में इवन कहते हैं अगर कोई स्ट्रेटेजिक असैसिनेशन हो जाए, ऐसा कहते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, ये मिसाइलें बिना ह्यूमन इंटरवेंशन की दे विल स्टार्ट लीविंग साइलोस। इनके निशाने प्रेडेस्टिन्ड है। अमेरिका के शहर, कुछ यूरोप के शहर भी हो सकते हैं, कुछ और शहर भी हो सकते हैं, पर प्रेडोमिनेंटली अमेरिका के शहर। मतलब एक न्यूक्लियर एक्लोपस, एक न्यूक्लियर त्रासदी, एक न्यूक्लियर विनाश की तरफ ये एक पहला और डेंजरस कदम है। इसमें याद रखिए, इसमें किसी भी ह्यूमन की इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। दे कैन गो ऑन देयर ओन, दे विल गो ऑन देयर ओन। तो दिमित्री ने जरा ट्रम्प को कह रहा है ये डेड हैंड याद है, तो कहने का मतलब है कि अगर ये रशिया खत्म भी हो गया, अगर आपने रशिया को बर्बाद भी कर दिया, पर रशिया मर के भी आपको बर्बाद कर, दुनिया को बर्बाद करने की क्षमता रखता है, जिससे मैं एग्री करता हूं। और मैं सोचता हूं कि ट्रंप को जरा होश की दवा करनी चाहिए। ट्रंप हैज टू रियली थिंक व्हाट ही इज टॉकिंग, हैज ही लॉस्ट हिज हेड और नॉट। क्योंकि ये जो कोल्ड वॉर का प्रकरण है, जो कोल्ड वॉर वाले गोस्ट थे, दे हैव बीन बरीड, ये अब इनको फिर कब्र से निकालने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये रशिया की धमकी बहुत मायने रखती है। क्यों रखती है मैं आपको बताता हूँ। पहली बार ये कोल्ड वॉर का जो एक खतरनाक दौर था, उसको ये फिर से हमें दिखाती है, भाई कोल्ड वॉर इज बैक अगेन, विच इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर भारत, विच इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर भारत के, पूरी दुनिया के लिए ये खतरनाक है कि कोल्ड वॉर जैसी चीज इज लास्ट थिंग द वर्ल्ड कैन अफोर्ड। दूसरी बात है, ये डेड मैन स्विच क्या है? ये डूम्सडे मशीन है। डूम्सडे मशीन है, विनाशकारी मशीन है। तो रशिया ने आपको याद दिलाया कि विनाशकारी मशीन जो है ये अब भी एग्जिस्ट करती है, अब भी सक्रिय। इसको हमने बरी नहीं किया, इसको हमने खत्म नहीं किया, अब भी सक्रिय है। और अगर ये एक्टिवेट हो गई, दुनिया का नाश, विनाश तय है। ट्रंप और मेडीव की जो ये ईगो की जंग है, ये दुनिया को एक उस मरहले पे लाके खता कर रहा है जहां हम एक न्यूक्लियर त्रासदी, फुल फ्लेज न्यूक्लियर वॉर को ट्रंप ने छेड़ने का अहमकाना, बेवकूफी वाला मुंह चला है, विच इज डिजास्टर्स। और अगर मैंने आपको बोला, अगर मेडीव बोल रहे हैं और पुतिन साइलेंट है, तो मान लीजिए मेडीव के पास पुतिन का पूरा पूरा समर्थन है। पुतिन का समर्थन है तभी मेडीव बोल रहे हैं कि मेडीव ने बोला, पुतिन ने बोला। ये मान लीजिए ये जो डेडमैन स्विच है, ये एक फिदायीन की सुसाइड जैकेट है। अगर आपने उसको मारा, गोली चलाए, उसको एक बटन दबाना मरने से पहले, आपको तो उड़ा के ही मरेगा। मतलब रशिया की एक सुसाइड जैकेट है। अगर ये कभी भी एक्टिवेट हुई, किसी भी कारण एक्टिवेट हुई या कराई गई, राइट, इसका मतलब है कि आपके अमेरिका का विनाश तय है। अमेरिका इज डेस्टिन्ड टू गो डाउन। ये मैं अगर इसका अध्ययन करूं तो ट्रंप जो है ये मेडीव से खौफ खा के बैठा है। ये दिमित्री मेडीव से इसलिए डरता है क्योंकि दिमित्री मेडीव एक्स, जिसने बोला एक्स रशियन फेल्ड प्रेसिडेंट, ये फेल्ड पर्सन नहीं है, ये पुतिन का राइट हैंड मैन है। ये सिक्योरिटी काउंसिल का डिप्टी चीफ है। मतलब रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के पास बहुत स्ट्राइकिंग पावर्स होते हैं। उसका डिप्टी चीफ होने के कारण रशियन प्रेसिडेंट और रशियन एसेट्स को बचाने का अगर चीफ दायित्व है इस बंदे के पास है। और इसको डायरेक्ट कहना कि भाई अगर कुछ हुआ तुम्हारी खैर नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग। और ये
ट्रंप ने एक ऐसा बेवकूफी की है, रशिया ने अब एक शुरू किया न्यूक्लियर ब्लैकमेल, क्योंकि ये चीज जो है ये रशिया का न्यूक्लियर ब्लैकमेल है। आज डेड हैंड या डेडमैन स्विच जिसे कहते हैं, उसका मतलब है सीधा सीधा रशिया आपको न्यूक्लियर ब्लैकमेल की तरफ ले जा रहा है। कह रहा भैया अगर तुमने हरकत की, मेरा न्यूक्लियर विकल्प अब भी एक्टिवेटेड है। ट्रंप को ये पता भी नहीं है, ट्रंप डजंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट हैज ही काइंड ऑफ ट्रिगर्ड। उसको ये जो चीज खत्म हो गई थी, बर्बाद हो गई थी, उसको उसने जिंदा करने का काम किया। कैन यू फाइंड अनदर फूलिश मैन हु कैन डू दिस? कितनी मेहनत लगी इनको आपस में संधि करने की, वो हथियार बरी किए गए, उस सब पे ये पानी फेरने का काम कर रहा है बेवकूफ आदमी, डेड इकोनॉमी बोल के अहमकाना स्टेटमेंट देके। रशिया की ताकत है आर्म्स, रशिया का वर्चस्व है आर्म्स, रशिया की पहचान है आर्म्स, और उसी आर्म्स को, उसी आर्म्स इंडस्ट्री को आप फिर कहीं ना कहीं छेड़ने का काम कर रहे हो, जो आपके लिए घातक हो सकती है। मैं आपको कह रहा हूं, ये डेड इकोनॉमी कहना एक ऐसी बेवकूफी है कि जो आपके यहां इंटेंशन ऑफ डेथ कैन लीड टू योर इंटेंशन ऑफ डेथ और योर पीपल डेथ। मतलब व्हाट द हेल आर यू डूइंग? ये चीज खत्म हो गई थी, ये मैंने दशकों से नहीं सुनी थी। जब से मैंने होश संभाला आई डिडंट हियर दिस, बट इस बेवकूफ आदमी के अहमकाना कारण ये चीज फिर आज जिंदा हो गई है। अब अगर आज रशियनों ने आपको बोला दिया तुम्हें ये चीज याद है, तो मतलब ये सिस्टम ऑन है। मान लीजिए कल को पता लग गया जी इस सिस्टम में मैल फंक्शन हो गया, सिस्टम में मैल फंक्शन हो गया तो क्या करोगे? हमारी भी तो एक ब्रह्मोस गलती से पाकिस्तान चली गई थी ना। तो अगर इस सिस्टम में मैल फंक्शन हो गया, you know what it can lead to? It can lead to a situation where world is fighting a nuclear war, and courtesy Donald John Trump. मतलब it is kind of it is worse than being suicidal. और भगवान न करे कल को अगर रशिया को आपने ज्यादा तंग किया, कल को इन्होंने नॉर्थ कोरिया और चाइना को ये दे दिया, तो अगर ये चीज नॉर्थ कोरिया और चाइना के पास आ गई, डू यू नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर? वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल डोमिनेशन एंड डिनोमिनेशन ऑफ अमेरिका। और आज के डेट में जब दिमित्री मेडोव इसको सामने लाए हैं, ये एक बार्गेनिंग चिप तो है ही ना रशिया की। भाई बार्गेनिंग चिप जो मेरे जेब में थी, जिसको लाने में मैं डर रहा था, आजकल के टाइम में न्यूक्लियर बातें आर नॉट अप्रिशिएटेड, तुमने वो बार्गेनिंग चिप मेरे टेबल से निकाल के टेबल पे रखवा दी। यू आर सो स्टूपिड, यू आस्क्ड मी टू पुल आउट माय ट्रम्प कार्ड एंड पुट ऑन द टेबल। ये वो ट्रम्प कार्ड था जो प्लेट था, मैं इसको हाथ नहीं लगा रहा था, बिकॉज नोबडी वांट्स टू टॉक न्यूक्लियर इन दिस टाइम, बट आपने वो निकाल के मेरे टेबल पे रख दिया। और मैं आपको बताऊं, ये अगर अमेरिका को लगता है और दुनिया को लगता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस डेंजरस थी या क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कुछ खास थी, ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का बाप है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को तो आपने फिर भी अवॉइड कर दिया, इसको कैसे अवॉइड करोगे? ये इससे मिलियंस ऑफ पीपल कैन डाई, मिलियंस ऑफ पीपल कैन डाई बाय वन मिस्टेक हियर, वन स्टूपिड मिस्टेक ऑफ ट्रम्प एंड मिलियंस ऑफ अमेरिकन्स कैन डाई।